बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वैभव गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आरसीए अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत और उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैभव गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या क्या पाबंदियां बढ़ाई गई हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, ये अभिषेक, देखिए ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। इसका बेसब्री से इंतजार था और कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगा दी गई है। जैसा पिछली गाइडलाइन में भी जो है वो कुछ प्रावधान किए गए थे। अब जो है आज जो गाइडलाइन आई है उसमें जो बड़े प्रावधान किए गए हैं उनकी अगर बात करें तो एक तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना जो है वो जिन भी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास का संचालन हो रहा है वहां पर कोविड गाइडलाइन की पालना जो है वो करवानी पड़ेगी। एक जो देखिए बड़ी खबर है वो ये कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र दोनों, हेरिटेज और ग्रेटर, और इसके साथ ही जोधपुर के जो दोनों नगर निगम क्षेत्र हैं, उत्तर और दक्षिण, इनके सभी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं 8वीं कक्षा तक के, उनमें 17 जनवरी तक जो है वो उनका संचालन जो है वो बंद रहेगा। न केवल नियमित शिक्षण बल्कि कोचिंग गतिविधियां जो है वो भी बंद रहेगी। यानी देखिए अभी 9 जनवरी तक के लिए प्रावधान किया था पिछली जो गाइडलाइन आई थी उसमें, अब इसे बढ़ा दिया गया है समय को। अब 17 जनवरी तक जो है वो, और पहले केवल जयपुर शहर के लिए ये था, दोनों नगर निगम क्षेत्र के लिए। अब जोधपुर के लिए भी जो है ये प्रावधान कर दिया गया है। दोनों जगह, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा केसेज आ रहे थे, तो अब कक्षा 1 से जो है वो 8 तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक नहीं जो है वो चल पाएगी। जो दूसरे जिले हैं प्रदेश के, उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा करने के बाद जिला कलेक्टर जो है वो निर्णय ले सकेंगे। तो ये जो है वो शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनके संबंध में ये निर्देश हैं। इसके साथ ही कार्यालयों के संबंध में जो है वो निर्देश जो है वो इसमें आए हैं। वो ये कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी राजकीय कार्यालय है या जहां पर कर्मचारियों की दूरी बनाए रखना संभव न हो, उन कार्यालयों में 50% कार्यालय उपस्थिति और 50% घर से कार्य के संबंध में सचिवालय स्तर पर, प्रशासनिक सचिव विभाग स्तर पर और विभाग अध्यक्ष पर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी अब जो है जिन भी कार्यालयों में सामाजिक दूरी जो है बनाए रखना संभव न हो, जहां पर संख्या ज्यादा हो, वहां पर 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम, 50% कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर सकेंगे। और इसके संबंध में जो है वो निर्णय विभाग अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी जो है सचिवालय स्तर के, वो जो है वो निर्णय ले पाएंगे। और दूसरी गतिविधियों की अगर बात करें, देखिए इसमें प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जितने भी शिविर लग रहे थे उन्हें आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। देखिए 2 बड़े अभियान जो है वो चल रहे थे राज्य सरकार के प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, और इन अभियान शिविरों में जो है, इनके तहत जो शिविर लग रहे थे, इनमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे अपने काम करवाने के लिए। तो अब क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो इनके शिविर जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये जो है वो बड़ी खबर जो है वो यहाँ से है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें तो नाइट कर्फ्यू का समय नहीं बदला गया है। वो जो है वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। तो व्यावसायिक गतिविधियों पर बहुत ज्यादा जो है पाबंदियां नहीं की गई है। इसके साथ ही दूसरे प्रावधानों की अगर बात करें, इसमें जो किए गए हैं कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय जो है जहां पर कर्मचारी जो हैं उनके वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी है, वैक्सीनेशन, वो कर्मचारी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे, इसकी जिम्मेदारी जो है वो कार्यालय अध्यक्ष की होगी। ये जो है वो
पहले भी प्रावधान किया गया था और अब इसमें जो है वो दोहराया गया है। इसके साथ ही जो भी कार्यालयों में विशेष योग्यजन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 55 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो लोग हैं, इससे साथ ही जो पीड़ित कर्मचारी हैं कई विभिन्न तरह की बीमारियों से, तो उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी। उन्हें घर से काम करने की जो है वो पाबंदी रहेगी। अनिवार्य रूप से ये करना होगा कि जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जो वल्नरेबल है, यानी जिन पर ज्यादा आशंका है संक्रमण के प्रहार करने की, उन्हें जो है वो वर्क फ्रॉम होम आवश्यक रूप से करना होगा। इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी अभी जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें जो टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ये घर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी जो है इसमें कहा गया है। एक जो प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कार्यालय में कोई कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो कार्यालय जो है वो 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। यानी अगर किसी कार्यालय में संक्रमण की स्थिति मिलती है, कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिल जाता है कोरोना से, तो कार्यालय जो है बंद किया जाएगा 72 घंटे के लिए, और जो दूसरे कर्मचारी हैं जो उस कार्यालय में काम करते हैं, उन्हें घर से काम करने की जो है वो सहूलियत दी जाएगी। तो ये जो है कुछ खास जो प्रावधान इसमें किए गए हैं। दूसरे ओर अगर प्रावधानों की अगर बात करें, देखिए छात्रावास जो है, चाहे वो विद्यालयों में हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, इनके जो भी छात्रावास चल रहे हैं उनमें जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करवाई जाएगी। यानी वो चालू रहेंगे, लेकिन जो भी तय किए गए हैं मापदंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, उनकी जो है वो पालना आवश्यक रूप से करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ जो है वो बड़े प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद की आज बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की, उसमें सुझाव इसी तरह के आए हैं कि बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। आंशिक पाबंदियों का सुझाव जो है मंत्रियों द्वारा दिया गया था और वो जो है उसी अनुरूप जो है पाबंदियां लगाई गई है। तो व्यावसायिक गतिविधियों का हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और नहीं तो दिनेश, इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि अगर देखें केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कल आप देखें तो लगभग 1100 के आसपास केस थे, आज 1800 के आसपास केस हैं। जो केस बढ़ने की रफ्तार है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं केसेस, और लोगों की भीड़ जो है वो अभी भी बाजारों में लग रही है, और बाकी जो गतिविधियां हैं वो ऑलमोस्ट हो रही हैं, चल रही हैं सारी चीजें। तो फिर इसको कैसे पाबंद किया जाएगा? जयपुर के लिए ठीक है, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद करने को लेकर के आगे सरकार सोचेगी, जोधपुर में बंद कर दिए गए, लेकिन इसके अलावा आप देखें अजमेर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोटा में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, भरतपुर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या? जी बिल्कुल, देखिए केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात कही गई, जो मीटिंग थी मंत्रिपरिषद की, उसमें ये बात कही गई ज्यादातर सदस्यों द्वारा कि ओमिक्रॉन अभी बहुत ज्यादा घातक नहीं है। और मुख्यमंत्री ने खुद ने भी ये बात कही कि अभी जो है इसके बहुत ज्यादा कड़े जो है परिणाम सामने नहीं आए हैं, और डेथ रेट जो है वो खासतौर से वो काफी कम है अभी। तो अभी ज्यादा पाबंदियां बढ़ाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि आजीविका भी साथ साथ चले, ये भी ज्यादा जरूरी है। अगर व्यावसायिक गतिविधियों को पर पाबंदियां लगाई जाती है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, ना केवल लोगों की आजीविका पर बल्कि सरकार के जो राजस्व है, कई तरह के विपरीत प्रभाव जो है पड़ते हैं, और विकास कार्य भी कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि कम से कम पाबंदियां लगाई जाए। अभी जो सरकार का जोर है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन करवाने पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, मास्क का पालन करें, और जो भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनकी जो है वो कड़ाई से पालना करवाई जाए। अभी तक तो यही कुछ खास प्रावधान जो है वो किए गए हैं। हालांकि अब संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है, और अब देख रहे हैं कि कई जो है बड़े लोग वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, कई जो है राजनेता पॉजिटिव आए हैं, कई अधिकारी जो है पॉजिटिव आए हैं। आज की भी अगर बात करें तो वैभव गहलोत जो आरसीए के अध्यक्ष हैं वो जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ आईएएस अधिकारियों के भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव होने की खबर है। तो संक्रमण तो तेजी से फैल रहा है, और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तादाद में बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। और यही वजह है कि आज ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विस्तार से जो है वो चर्चा की गई
और जो सुझाव आए उस सुझाव में ज्यादातर यही थे कि आंशिक पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। उसी अनुरूप जो है फिलहाल जो है फैसले किए गए अभी। तो ये दिनेश, ये सारे आदेश जो आए हैं, क्योंकि पहले जो जारी किए गए थे वो लागू हुए थे, उसके बाद आज के जो गाइडलाइंस आए हैं ये प्रभावी कब से हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो गाइडलाइन है पिछली बार भी जो बताया गया था उसमें वो ये कि 7 जनवरी से ये जो प्रभावी होगी, और आज जो है इसमें भी ये साफ तौर पर लिखा गया है गाइडलाइन में कि ये जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये 7 जनवरी 2022 से लागू होंगे। जो अभी क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों की अगर बात करें तो वो लगातार जो है बंद रहेंगे जयपुर और जोधपुर क्षेत्र में। अभी तक केवल जो है वो केवल जयपुर जिले के लिए, जयपुर शहर के लिए फैसला था। अब जोधपुर शहर को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, और 9 जनवरी तक जो स्कूल बंद थे उसकी जो है वो अवधि अब बढ़ा दी गई है। अब 17 जनवरी तक जो है स्कूल बंद रहेंगे। और इसके साथ ही देखिए एक और जो प्रावधान इसमें किया गया है, कार्यालयों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जा सकता है। तो कई कार्यालय ऐसे हैं जिन्हें इससे वो रखा गया है, मुक्त रखा गया है। कई कार्यालयों को आवश्यक सेवाओं में क्योंकि वो आते हैं तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम उन पर जो है वो लागू नहीं होगा। और ये कार्यालय हैं, जिला प्रशासन है, गृह विभाग है, वित्त विभाग है, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वॉर रूम, वन और वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, DIPR, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, ये सब जो विभाग हैं। इसके अलावा भी और कुछ विभाग हैं, इन सभी को जो है वो आवश्यक सेवाओं में मानते हुए इन पर वर्क फ्रॉम होम का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे कार्यालय है जहां पर जिनकी बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, जो इमरजेंसी सेवाओं में नहीं है, उनमें जो है वो वर्क फ्रॉम होम किया जा सकेगा। 50% कर्मचारी ऑफिस आ सकेंगे और 50% कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। तो 7 जनवरी से जो है ये नई गाइडलाइन जो है, इसके जो प्रावधान है वो प्रभावी हो जाएंगे। जी ठीक है दिनेश, साथ ही अब ये कि जो गाइडलाइंस हैं वो तो प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन हो। जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, मास्क हो। इसको लेकर के सख्ती किस लेवल पे बरती जाएगी, क्योंकि अब वो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। आज भी जो तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे किसी भी मार्केट की हो, कई स्कूल हैं जो अभी चल रहे हैं दूसरे जिलों में, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं। स्कूल के बाहर की तस्वीरें जब सामने आती हैं, स्टूडेंट्स निकलते हैं तो वही 2 गज की दूरी नहीं, मास्क नहीं। तो इसको लेकर के किस तरीके से सख्ती अब बरती जाएगी? बिल्कुल, देखिए सरकार का जोर है वो अभी सख्ती बढ़ाने पर ही है। और आज भी जो मीटिंग हुई थी मंत्रिपरिषद की, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कड़ाई जो है वो की जाए, जो भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनकी सख्ती से पालना सभी लोगों से करवाई जाए। और मास्क और वैक्सीन जो है ये दोनों कारगर हथियार हैं संक्रमण की अगर रोकथाम करनी है तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस है। सभी जो संबंधित विभाग है उन्हें निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से कि वो सभी जो है वो अब थोड़ी सी सख्ती करना शुरू करे, क्योंकि लोगों के स्तर पर जो है वो लापरवाही की जा रही है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना घातक हो सकता है, लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये 20 से 25 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। एक व्यक्ति 20 से 25 लोगों को जो है वो संक्रमित कर सकता है। ये अभी ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन ये आगे जाके कौन सा रूप अख्तियार करे ये अभी कोई नहीं जानता है। तो अभी से जो है वो सतर्कता रखनी होगी और लोगों को ये चीज समझनी होगी। जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है कि विभाग है वो लोगों को जागरूक करें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना के लिए। तो संबंधित विभागों को निर्देश आज भी दिए गए हैं और मुख्यमंत्री जो है वो खुद मॉनिटरिंग एक तरीके से इसकी कर रहे हैं। लगातार वो मीटिंग्स ले रहे हैं। आज भी उन्होंने जो मीटिंग हुई उसमें अधिकारियों से एक एक करके पूछा उन्होंने कि जो मापदंड जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी कितनी पालना करवाई जा रही है। तो फोकस जो है वो यही कि अभी ज्यादा पाबंदियां नहीं बढ़ानी पड़े, केवल सख्ती करवाने से ही जो है वो संक्रमण की रोक की जा सकती है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि
आजीविका अगर बाधित होती है तो उसका बड़े पैमाने पर असर पड़ता है। तो लोगों को अब ये बात समझनी होगी कि वो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे, सरकार का सहयोग करे, ताकि पहले जिस तरह की स्थितियां बनी थी दूसरी लहर के दौरान, डेल्टा वायरस के दौरान, उस तरह की स्थितियों का प्रदेश को फिर से सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल। दिनेश, एक और ये भी चीज़ है कि देखिए, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय में भीलवाड़ा मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। सिर्फ राजस्थान और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भीलवाड़ा मॉडल की खूब चर्चा हुई। और अभी की स्थिति यह है कि केसेस जयपुर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जोधपुर में काफ़ी ज़्यादा, भीलवाड़ा में भी हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं इस समय। तो क्या कुछ उस तरीके की स्थिति हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि कोई मॉडल डेवलप किया जा रहा हो, खास करके जयपुर और जोधपुर के लिए और भी बाकी शहरों के लिए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके का काम किया गया कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान, उसी तरह का काम इस बार भी होना चाहिए। पहले जो है भीलवाड़ा मॉडल की खूब तारीफ हुई, रामगंज मॉडल को सराहा गया, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया उसे। तो इसी तरह का काम जो है वो करना चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो सभी कर्मचारियों का पहली और दूसरी लहर के दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने बेहतरीन तरीके से काम किया था। लगातार सीएम गहलोत मोटिवेट भी अधिकारियों कर्मचारियों को करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह का काम राजस्थान में हुआ वो एक मिसाल बना पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो उसी तरह का काम अब भी किए जाने की जरूरत है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, उनकी आजीविका को सुरक्षित रखा जा सके। ये जो काम है ये दोनों तरफ से जो है वो जब सहयोग होगा तब जाकर संभव है, जब पब्लिक भी उसी, क्योंकि पहली और दूसरी लहर के दौरान लोग जो है वो डरे हुए थे कोरोना से, काफी जो है लोगों ने पालना की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लापरवाही किस स्तर पर हो रही है। लोग ना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, कई लोग अभी भी वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा रहे हैं। तो ये जो गलतियां हैं वो भारी पड़ सकती है और इसी पर जो है वो फोकस है राज्य सरकार का कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी सख्ती से पालना करवाया जाए। और पूरी सरकार, एक और महत्वपूर्ण निर्देश आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने दिए हैं, वो ये कि सभी जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे और अपने जिले को लगातार वॉच करेंगे कि उनके जिले में किस तरह की स्थिति है। उसी के अनुरूप जो है वो चर्चा करके निर्णय वो ले सकेंगे और लगातार जो है उन्हें अपने जिले पर जो है वो वॉच रखना होगा, क्योंकि अभी भी कई जिले ऐसे हैं जिनमें अभी संक्रमण नहीं है, उन जिलों को भी बचाना है। साथ ही जिन जिलों में केसेस ज्यादा आ रहे हैं उनमें जो है संक्रमण की रफ्तार को थामा जा सके। अभी देखिए स्थितियां जो बन रही है वो ये कि कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर ये जा रहा है। अगर जयपुर जोधपुर जैसे शहरों की बात करें, जयपुर की खासतौर से अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेज हैं और देश की भी अगर बात करें तो दिल्ली के बाद में जयपुर ऐसा शहर है जहां पर कोरोना की जो रफ्तार है वो जो है वो ज्यादा है। तकरीबन 7 या 8% की जो है वो रफ्तार है। तो ये अगर 5% से ज्यादा होती है ये रफ्तार तो वो एक तरीके से अनियंत्रण के दायरे में आती है कि महामारी जो है उसका तेजी से प्रसार हो रहा है। तो अब उस तरह की स्थिति जब जयपुर में बनी है तो जयपुर को लेकर ही खासतौर से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पहले केवल जयपुर शहर के जो दोनों नगर निगम है उनमें 9 तारीख तक स्कूल बंद किए गए थे और अब जो है वो उसका दायरा बढ़ाकर 17 जनवरी तक कर दिया गया है। और इसी के साथ जोधपुर में भी, क्योंकि केसेज अब बढ़ रहे हैं लगातार, तो जोधपुर में भी अब जो है सख्ती का दायरा बढ़ाया गया है और ये पाबंदियां और आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हालांकि राज्य सरकार ये चाहती है कि ज्यादा पाबंदियां नहीं लगानी पड़े, लेकिन ये पाबंदियां बढ़ सकती है अगर लोग लापरवाही करते रहे और संक्रमण की रफ्तार अगर नहीं थमती है तो। लेकिन इस तरह की नौबत नहीं आए इस पर जो बिल्कुल दिनेश, तो सरकार तो ये कतई नहीं चाह रही है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा था कि हम लॉकडाउन के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच रहे और कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे। तो अब ऐसे में तो सरकार अपने स्तर पे सारी चीजें कर रही हैं।
अब जिम्मेदारी तो लोगों की है कि लोग समझें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। अब सब कुछ अगर कुछ है तो वो लोगों पे है। बिल्कुल, देखिए लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब ये कोई शुरुआत नहीं है। लोगों ने भी जो जिस तरह का माहौल बना था पहली और दूसरी लहर का, वो लोगों ने देखा है, समझा है उसे, और अब लोगों को अब ये सावचेत होना चाहिए। खासतौर से दूसरी लहर के दौरान जिस तरह की स्थितियां बनी, बड़ी संख्या में लोग काल कवलित हुए, कई जो है परिवार उजड़े। तो उन स्थितियों, इसके साथ ही दवाइयों की कमी हमने देखी, ऑक्सीजन की कमी हमने देखी। चार्टर प्लेन भेजकर जो है वो दवाइयां मंगवानी पड़ी। ऑक्सीजन के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों को दिल्ली भेजा, बावजूद उसके पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाए। कई राज्यों में तो राजस्थान से भी बदतर जो है हालात हुए। तो ये जो है चीजें लोगों ने क्योंकि देखी है, तो लोगों को अब ये समझना होगा कि उस तरह की स्थितियां नहीं आए, और इसके लिए लोगों को खुद जो है वो अनुशासन का परिचय देना होगा। देखिए, सरकार ये जो गाइडलाइंस जारी कर रही है, इसे जन अनुशासन गाइडलाइन का नाम दिया जा रहा है। यानी लोग अपने आप जो है वो अनुशासन बरते, वो अगर सहयोग करेंगे तो संक्रमण की रफ्तार है वो काफी हद तक थामी जा सकती है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही है, बाजारों में हम देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अभी भी कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। पिछले बार जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी लोग मॉल में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाएंगे, तो उन्हें दोनों डोज जो है वो जरूरी होगी। लेकिन अभी जो है उसकी कड़ाई से पालना करवाया जाना भी जरूरी है। कि प्रावधान तो कर दिए, लेकिन इसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकारी मशीनरी पर है। अब उसकी कितनी कड़ाई से पालना हो पाती है, ये देखने वाली बात है, और बार बार इसे लेकर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अगर बात करें पुलिस के स्तर पर, तो पुलिस ने भी जो है वो सख्ती दिखाना अब शुरू कर दिया है। फ्लैग मार्च जो है वो जगह जगह किए जा रहे हैं। तकरीबन 1,500 टीमें पुलिस के द्वारा गठित की गई है, जो लगातार वॉच रख रही है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स की जो है पालना हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अब जो है वो गेंद जो है वो लोगों के पाले में है। लोग अगर जो है वो सावचेत रहेंगे तो फिर जो है तीसरी लहर से जो है वो निजात पाई जा सकती है। देखिए, ये जो है संक्रमण का स्तर काफी बड़े स्तर पर है, और ये लोगों को जो है वो समझने वाली बात है, और लोग अगर समझेंगे तो जो है वो इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल ये बेहद अहम है कि अगर लोग समझ गए और संभल गए तो फिर कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। पूरे विस्तार से आपने चीज़ें बताई कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से उनका पालन लोगों से करवाने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि प्रशासन अपने स्तर पे सख्ती बरते और लोग इस कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है हम रोक सकें उसे आने से। तो बड़ी खबर यह है कि कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जयपुर में स्कूल बंद करने को लेकर आदेश पहले की गाइडलाइंस में दिए गए थे, अब इसमें जोधपुर भी शामिल हो गया है। जोधपुर के भी कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि 17 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग जो अभियान चल रहा है उसके लिए जो शिविर लगाए जा रहे हैं फिलहाल वो रोक दिए जाएंगे। ऑफिस में अगर कोई कोरोना संक्रमित मिलता है तो 72 घंटे तक उस ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा, उसे सैनिटाइज किया जाएगा। गर्भवती महिला और बुजुर्गों के लिए स्पेशल ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जैसे था वैसे ही रहेगा। तो ये गाइडलाइंस में जिक्र किया गया है आज अभी से कुछ देर पहले जो जारी किया गया है गृह विभाग की तरफ से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।